दरभंगा टावर पर 14 मई को होने वाली ईद पर्व को लेकर लोगों के द्वारा जमकर की गई खरीदारी। इस खरीदारी के दौरान लोग लॉकडाउन के नियमों के साथ साथ सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए। कई दुकानें अनियमित रूप से खुली रही और कई दुकानें चोर दरवाजे से अपनी दुकानदारी करते देखे गए। बता दें कि इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान कपड़े, जूते, चप्पल सहित अन्य कई सामानों की दुकानें खुली हुई थी, जहां ग्राहक खरीदारी करते नजर आए। तो वहीं कई दुकानदारों ने तय समय के अंदर अपनी दुकानदारी की, लेकिन इस दौरान एक भी पुलिसकर्मी यहां मौजूद नहीं थे जो इन लोगों को लॉकडाउन के नियम या फिर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना बताया जाए। दरभंगा के मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में दिए जा रहे वैक्सीन के दौरान आज भारी हंगामा हुआ। यह हंगामा उस दौरान हुआ जब पूर्व पार्षद मनोज मंडल के द्वारा कागज का उलटफेर कर दिया गया। वहीं घंटों पहले वैक्सीन दिलाने आए लोगों ने अपने अपने आधार कार्ड जमा किए हुए थे। जब इन लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया और इनके बाद आने वाले लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया तो इन लोगों में आक्रोश हो गया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा ने इतना विकराल रूप ले लिया कि मामला थाने तक पहुंच गया, जहां प्रतिनियुक्त एएनएम के द्वारा आवेदन दिया गया और मामले को दर्ज किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व पार्षद मनोज मंडल को आरोपी बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि उनके द्वारा टेबल पर रखे गए कागजात को फाड़ दिया गया और टेबल को पलट दिया गया, जिससे कई तरह के नुकसान हुई है। तो वहीं अब पुलिस के द्वारा इस मामले की छानबीन की जा रही है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। 45+ को सुई देना था, हम लोग वही दे रहे थे, लेकिन वहाँ के एक हैं मनोज मंडल। क्या है वो मनोज मंडल? मनोज मंडल अपने आप को बताएं जिला पार्षद हैं। अच्छा, हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन जो बोले सो बोल रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, यहाँ सुई पड़ेगा। 30 साल से लेकर 40 साल तक बीच में घुसा कर ज़बरदस्ती सुई दिलवा रहे थे। हम लोग मना कर दिए। DIO सर आके भी मना किए। आज DIO सर प्लस नोडल अधिकारी भी थे, उन्होंने मना किया कि नहीं 45+ को ही देना है। तो हम लोगों ने सुई देना मना कर दिए। उसके बाद ज़बरदस्ती करने लगा कि नहीं देना पड़ेगा। हम लोग जब नहीं दिए तो लास्ट में बोला कैसे नहीं दीजिएगा, उठवा लेंगे आप लोग को, दीजिएगा नहीं बंदी बना के रखेंगे, आप लोग को देना। और ज़बरदस्ती हम लोग से दिलवाया कि नहीं दीजिएगा तो यहाँ से कैसे निकल जाते हैं, सो देख लेते हैं। तब ज़बरदस्ती सुई दिलवाया, कागज़ फाड़ के फेंक दिया, कितना टेबल उबुल पे पूरा एकदम उठा पटक करने लगा, गाली अभद्र व्यवहार करने लगा, अभद्र गाली उली सब देने लगा। तो अभी आप लोग यहाँ थाना पर आके क्या किए हैं? FIR दर्ज करवाए हैं, प्रभारी सर के साथ आए हैं। प्रभारी सर के कहने पर हम लोग FIR दर्ज करवाए हैं। कितने बजे घटना है आज? 1:30 से 2 बजे के बीच। कितने लोग थे करीब वहाँ पर? 40-50 लोग होंगे, क्योंकि और तो सब चले गए थे। लास्ट समय था, 30-40 आदमी थे। आपका क्या नाम है? सुचित्रा कुमारी। तो क्या है आप? NM। कहाँ से, कहाँ की NM है आप? सदर से। तो सदर से ही आए थे आप लोग वहाँ वैक्सीनेशन देने के लिए? जी। इसी क्रम में यह हंगामा हुआ? जी। बिहार में लॉकडाउन की अवधि को अब 15 मई से लेकर 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। खासकर शादी समारोह में अब 50 की जगह मात्र 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे दिन तक ही खुली रहेंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये सभी दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेगी। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाला अर्थी जुलूस। यह अर्थी जुलूस सारा मोहनपुर चौक से लेकर हैरो स्कूल शमशान घाट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निकाला गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर मुन्ना खान, राहुल कुमार एवं राजेश कुमार यादव उर्फ चुनमुन यादव ने संयुक्त रूप से किया। रीति रिवाज के मुताबिक चंद्रकांत सिंह यादव, विशंभर यादव, पुतुन विहारी, राकेश यादव ने कंधा दिया।
तो वहीं चुनमुन यादव ने मुखाग्नि दी। मुन्ना खान ने कहा कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि वह अपनी सेवा से डबल इंजन की सरकार की नाकामी को बेनकाब कर रहे थे। जब तक पप्पू यादव को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाएगा तब तक नीतीश सरकार के विरुद्ध आंदोलन जारी रहेगा। बिहार सरकार के मुखिया डबल इंजन के जो सरगना है हमारे, उनका नीतीश कुमार जी का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। जनता पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने आज उनका अर्थी जुलूस निकाल करके, चूँकि किसी काम के नहीं है, ये बिल्कुल स्टेपनी हो गए हैं जो बीजेपी सरकार चाह रही है। जब ये खुद बोलते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार को बिहार के अंदर पकड़ने नहीं देंगे, तो पप्पू यादव जब भ्रष्टाचार को पकड़ रहा था तो उनको कैसे कैद करवा दिया। इसीलिए हम लोगों ने उनकी आज अर्थी निकाली है। अर्थी निकाल के उनको शमशान में ला के उनको जला दिया है, चूँकि अभी किसी काम के नहीं है। अब ये सिर्फ गांजा पिए, आराम से पड़े रहे। बिहार सरकार बिहार राज्य उनसे चलने वाला नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देता हूं। अभी तो ये आस्ते आस्ते जोर पकड़ रहा है सर, अगर जल्दी से उनको रिहा नहीं किया गया तो ये उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी सीधे और सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर होगी, क्योंकि हम लोगों को डर है, एक एक कार्यकर्ता को डर है कि कहीं कोरोना के नाम पर पप्पू यादव का जान हत्या क्यों नहीं कर, ये हत्या करने की साजिश है, उनकी हत्या कर दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार और नीतीश सरकार की जिम्मेदारी। दरभंगा के भंडार चौक पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के दौरान एक्स एमएलए का नेम प्लेट लगाकर एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। यह व्यक्ति अपने आप को बाबू बरही का एक्स एमएलए कैंडिडेट बता रहा है और इसका नाम मनोज झा है। यह व्यक्ति नेम प्लेट लगा के अपनी रौब में घूम रहा था, तो वहीं लॉकडाउन का नियम करवा रही पुलिस ने इस व्यक्ति को गाड़ी सहित विश्वविद्यालय थाने के हवाले कर दिया, जहां इस पर कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर भी दर्ज किया गया। इस बात की पूरी जानकारी स्वयं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने दी। उन्होंने कहा कि गाड़ी सहित एक्स एमएलए कैंडिडेट लगाकर घूम रहे मनोज झा पर भी एफआईआर दर्ज होगी और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। कैंडिडेट का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है, तो एमएलए जो लड़ता है उसका विद्यार्थी को कैंडिडेट बोलते हैं। अगर कैंडिडेट नहीं लगा रहता तो हम विधायक होते, एक्स एमएलए होते, यही है। मनोज झा नाम हुआ मेरा। किस विधानसभा से? बाबूबरी। एक्स एमएलए का गाड़ी पकड़ाया। कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है सर इनका और किस तरह की कार्रवाई होगी? तो बता रहे हैं, कोई मनोज जी हैं, कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बेसहारा असहाय लोगों को रोटी बैंक के द्वारा कराया जा रहा है लगातार भोजन मुहैया। यह भोजन जिला प्रशासन के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। एमएलएसएम महाविद्यालय में इन दिनों सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, जिसमें मध्याह्न भोजन के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने रोटी बैंक को यह दायित्व दिया है कि वह शहर के विभिन्न रैन बसेरों, लहरियासराय स्टेशन एवं दरभंगा रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड में जाकर लोगों को भोजन उपलब्ध करवाए और किसी को भूखा न रहने दें। लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए अलग अलग टीमों की तैनाती की गई है। इसके अपेक्षा जो फर्स्ट दिन जो हम लोग खाना उठाए थे उसके अपेक्षा जो है लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि हम लोग का खाना तो उतना ही हम लोग उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ से सभी लोगों को बता दिए कि हमारा क्या है कि टाइमिंग थोड़ा कभी 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, तो हम लोग ने सबको भेज दिया एमएलएम कॉलेज पे। तो वहाँ जो है लोगों की संख्या वहाँ बढ़ गई है और खाना जितना हम लोग फर्स्ट डे में उठा रहे थे उतना ही खाना उठा रहे हैं, मतलब 500 के खाना के करीब जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से ये सारा खाना उपलब्ध कराया जा रहा है रोटी बैंक दरभंगा की टीम को। हमारी टीम सभी जरूरतमंदों को लहरियासराय रैन बसेरा, लालबाग रैन बसेरा, किला घाट, सुनकी, एक विंडा और आपको दरभंगा स्टेशन, लहरियासराय स्टेशन और सड़क पे जहाँ भी लोग फंसे हुए हैं उन सभी को भोजन उपलब्ध करवाई जा रही है। क्या नाम हुआ? ज्वाला रंजन। दरभंगा के गुदरी बाजार में पहुंची नगर थाना पुलिस ने बंद कराई कई दुकानें। तय समय के बाद भी खुली रही दुकानें। वहीं नगर थाना पुलिस के पहुंचने के बाद कई दुकानों को बंद करवाया गया और कड़ी हिदायत दी गई। गौरतलब है कि गुदरी बाजार में आए दिन तय समय के बाद भी कई दुकानें खुली रहती हैं और यहां लोग लॉकडाउन के नियमों का
पालन करना भूल जाते हैं। इन्हीं सब को देखते हुए आज नगर थाना पुलिस ने पूरे गुदरी बाजार में घूम घूम कर खुली हुई सभी दुकानों को बंद करवाया और सख्त हिदायत दी कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा आप सभी दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी।